श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायगचारचापं नमामि रामां रघुवंशनाथम्। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम। उतरन देय दुसहर सिरूखी मृगन चितव जनु बागिनी भूखी। व्याधि असाधी जानतिन त्यागी चली कहत मति मंद अभागी। केकई कोई उत्तर नहीं देती है, वह दुसह क्रोध के मारे रुखी हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूखी बागिन हरिणियों को देख रही है। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझ करके उसे छोड़ दिया। सब उसको मंद बुद्धि अभागिनी कहती हुई चल दी। राजु करत यह देव बिगोई कीने सी अस जस करयन कोई। इहि विधि बिल पही पुर नर नारी देहि कुचालिय कोटिक गारी। राज्य करते हुए इस केकई को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया है वैसा कोई भी नहीं करेगा। नगर के सभी स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली केकई को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरहि विषय जर लेहि उसासा कवनि राम बिनु जीवन आशा। विपुल वियोग प्रजा अकुलानी जनु जलचर गण सूखत पानी। लोग भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री राम जी के बिना जीने को कौन आशा है। महान वियोग से प्रजा ऐसे व्याकुल हो गई मानो पानी सूखने के समय जलचर जीव का समुदाय व्याकुल हो गया। अति विषाद बस लोग लुगाई गए मातु पही राम गुसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ मिटा सोचु जनि राखे राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना उल्लास है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न ले। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुन करके विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़ करके बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है।
अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर के वह सोच मिट गया। नव गयंदु रघुबीर मनो राजु अलान समान, छूट जानि बन गवन सुनी उर आनंदो अधिकान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। बन जाना है यह सुन करके अपने को बंधन से छूटा जान करके उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। रघुकुल तिलक जोरि दो हाथा, मुदित मात पद नायउ माथा। दीन आशीष लाय उर लीने, भूषण भसन निछावरी कीने। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़ करके आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्यछावर किए। बार बार मुख चुम्बती माता, नयन नेह जलु पुलकित गाता। गोद राखी पुनि हृदय लगाए, सर्वत प्रेम रस पयद सुहाई। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बैठा करके फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे। प्रेम प्रमोदन कछु कही जाई, रंक धनद पद बीजनु पाई। सादर सुंदर बदनु निहारी, बोली मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता। मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देख करके माता मधुर वचन बोली। कहु तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी। सुकृतशील सुख शिव सुहाई, जन्म लाभ कह कई अवधि अघाई। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है। जो मेरे पूर्ण शील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जेहि चाहत नर नारी समा, अति आरत एहि भांति। जिमि चातक चातकी, त्रिषित वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चात की शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाओ बलि बेगी नहाओ, जो मन भाव मधुर कछु खाओ। पितु समीप तब जायेउ भैया, भय बड़ी बार जाय बलि मैया। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है।
मातु बचन सुनि अति अनुकूला, जनु सनेऊ सुर तरु के फूला। मातु बचन सुनि अति अनुकूला, जनु सनेऊ सुर तरु के फूला। सुख मकरंद भरे श्रिय भूला, निरखी राम मनु भंवर न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुन करके जो माता शनहे रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो मानो शनहे रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे। माँ कौशल्या के अत्यंत अनुकूल वचन को सुन करके जो मानो शनहे रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी पुष्प रस से भरे थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देख करके श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरिन धर्म गति जानी, कहे मातु सन अति मृद बानी। पिता दीन मोहि कानन राजो, जह सब भांति मोरे बड़ काजू। श्री रामचंद्र जी माँ कौशल्या से कह रहे हैं, धर्म धुरी श्री रामचंद्र, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, धर्म की गति को जान करके माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आयसु देहि मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। जनि स्नेह बस डर बसी भोरे, आनंद आम अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूल कर भी डरना मत। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही आनंद होगा। बरस 4 विपिन बसी, करि पितु बचन प्रमाण। आय पाय पुण्य देखि हऊ, मनुजनि करसि मनान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। 14 वर्ष वन में रह करके पिताजी के वचन को सत्य कर, फिर लौट करके तेरे चरणों का दर्शन करूँगा, तू मन को दुखी न कर। बचन विनीत मधुर रघुबर के, सरसम लगे मात उरु करके। सहमि सूकी सुनि शीतलि बानी, जिमि जौ वास परे पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नर्म और मीठे वचन माँ कौशल्या के हृदय में बाढ़ के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुन करके कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से ज्वासा सूख जाता है। कही न जाय कछु हृदय विषादो, मनहु मृगी सुनि के हरि नादो। नयन सजल तन थर थर कापी, माँ जय खाय मीन जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुन करके हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली माजा पहली वर्षा का फेन खा करके बदहवास हो गई हो। धरि धीरज सुत बदन निहारी, गद गद वचन कहति महतारी। तात पितहि तुम प्राण पियारे, देखि मुदित नित चरित तुम्हारे। राजुदेन कहु शुभ दिन सादा, कहेउ जान बन के ही अपराधा। तात सुनावो मोहि निदान,
दानु को दिन कर कुल भयउ कृशानु। धीरज धर करके पुत्र का मुख देख करके माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्र को देख करके वे नित्य प्रसन्न होते थे। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सदवाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा है। हे तात मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्य वंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया। निरखिरा भनुक सचिव सुता कारण कहे वो बुझाए। सुन पर संगुरहि मूक जिमी दशा बरनी नहीं जाय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देख करके मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझा कर कहा। उस प्रसंग को सुन करके वे गूंगी जैसी चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।